नमस्कार किसान साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें सरसों की फसल है और उसमें स्प्रे चल रही है। स्प्रे करने का मेन कारण क्या है? इस टाइम पे क्यों स्प्रे कर रहे हैं? तो ये सब डिटेल से बताएंगे हम अपने किसान भाइयों के लिए। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले तो अपने किसान भाइयों को यही बताना चाहेंगे कि अब सर्दी का मौसम धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। लगातार दिन में अच्छी धूप रहती है, जिससे क्या है मौसम में गर्मी लगातार बनती रहेगी। अब इस टाइम पे क्या होगा, शाम के टाइम पे सर्दी रहेगी, फिर दिन में धूप आएगी। इसकी वजह से क्या है मौसम परिवर्तन होगा। मौसम परिवर्तन होने से क्या है हमारे जो फसल है उसमें छोटे-छोटे कीट लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिसको हम एफिड बोल सकते हैं या फिर चेपा, तेला या फिर माहू नाम से इसको बोल सकते हैं। ये आने की संभावना ज़्यादातर बढ़ जाती है। अगर इसकी पहचान की बात की जाए, ये मतलब देखने में कैसे होते हैं, तो ये बहुत छोटे-छोटे से कीट होते हैं। ये पौधे की जो कोमल हिस्सा है उसमें जैसे पत्ती हो गया या फिर उसका छोटी-छोटी टहनियाँ हो गईं या फिर फलियाँ हो गईं या कुछ जैसे फूल बचे हैं उनमें भी मतलब ये देखने को मिलते हैं। तो इनका बहुत ही मतलब उसका असर रहता है इस टाइम पे जब उसमें दाना बन रहा होगा फली में। अगर उस टाइम पे अगर हमारे किसान भाई अगर अपने खेत का नहीं देखभाल अगर नहीं कर पाएँगे खेत की, तो कहीं न कहीं इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना फील्ड विज़िट करें जिससे कि हमको जानकारी रहे। अब ये बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से अपनी फसल को हानि पहुँचाते हैं। तो क्या होता है ये, जो कीट होते हैं छोटे-छोटे ये अपनी कोमल जगह पे जैसे पत्ते हो गए या फिर फलियाँ हो गई, वहाँ पे चिपके रहते हैं। वहाँ पे चिपकने से क्या है ये रस चूसते हैं। तो इनको रस चूसक भी बोल सकते हैं। अब ये रस चूसने के उसके बाद में क्या है, जो हमारा पौधा होगा वो ठीक से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण जब नहीं होगा, तो पौधा है वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा ठीक से। वो धीरे-धीरे क्या है, पौधा खत्म होने लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो कीट होता है, जिस जगह पे बैठता है वहाँ पे रस चूसता है और वहाँ पे एक लसलसा पदार्थ छोड़ देता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं फंगस लगने की भी संभावना बनी रहती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों को क्या करना है कि अच्छे से इसकी देखभाल करनी चाहिए। तो कुछ कंट्रोल भी ऐसे हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंट्रोल है और रासायनिक कंट्रोल, दोनों तरह से कंट्रोल हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले तो हम बता दें ऑर्गेनिक कंट्रोल। तो ऑर्गेनिक कंट्रोल में क्या होता है, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कुछ नीम का तेल लेते हैं जिसका अगर डोज़ की बात की जाए तो 50 ml लगभग 15 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव कर देते हैं। और कुछ किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि पौधों पे जगह-जगह पे ग्रीस वगैरह का यूज़ कर देते हैं। और कुछ हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जो एलो टेप आता है, एलो कलर का उसको लगा देते हैं जिससे कि ये जो कीट होते हैं उस पे आकर्षित होते हैं और वो चिपक के मतलब नष्ट हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए तो रासायनिक, तो रासायनिक में कुछ दवाई के नाम हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि पहला हो गया क्लोरोपेरिफास 20% ईसी। अब इसकी अगर डोज की बात की जाए तो लगभग 1.5 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से दवाई डाल के इसका छिड़काव कर दें। वहीं अगर दवाई दूसरी की बात की जाए कि लगभग दूसरा टेक्निकल की बात की जाए कि कौन सा है, तो उसमें हमारे किसान भाइयों को क्या करना है, इमीडा जो आता है 17.8% एसएल में, उसको क्या करना है 2 ml पर लीटर के हिसाब से डाल के छिड़काव कर दें, जिससे कि जो कीट हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अब किसान भाई कहना चाहेंगे कि अगर कीट लग गए हैं तब भी स्प्रे करें, अगर नहीं लगे हैं या लगने की संभावना है तब भी कर दें, क्योंकि ये सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड होता है। इसका यूज करने से जो हमारी फसल है वो बची रहती है। अगर फसल में रोग है मतलब कीट है तब भी ठीक है, अगर नहीं भी है तो ये कीट को नहीं आने देगा। तो इसलिए स्प्रे करना अति आवश्यक है। और हमारे किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि स्प्रे की है, स्प्रे करने के बाद में अगर कुछ दिन के बाद में लग रहा है कि हाँ लगभग 10-15 दिन के बाद में कि हाँ दोबारा से कीट 1-2 देखने को मिले हैं, तो हल्की मात्रा में एक बार स्प्रे और कर दें। क्योंकि इससे क्या होता है, जब ये आता है ये कीट, तो ये बहुत तेज़ी से आक्रमण करता है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा।
क्योंकि इसका अटैक इतना ज़्यादा होता है कि ये 24 घंटे में कई लाख अपने जैसे बच्चे बना देता है। इससे क्या है कि ज़्यादा कीट होंगे, ज़्यादा नुकसान होगा। तो अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि हमारी अगर वीडियो को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को, तो ज़्यादा से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि हमारी जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।